राधे राधे गाइस। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स आ रहे हैं, डिवाइन क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेजेस हैं। रैंडमली चेक करेंगे एंड उसके बाद देखेंगे कि आपकी सिचुएशन इस वक्त कैसी चल रही है एंड आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं इस वक्त करंटली। ओके, तो देखते हैं रैंडमली क्या आ रहा है आपके लिए। टाइमलेस रीडिंग है गाइस, सो जब भी देखेंगे रेजोनेट होगी आपसे। और जितने भी मैसेजेस 1 2 3 4 जितने भी रेजोनेट होते हैं उतना ही सेम रखिएगा। सब सारी की सारी रीडिंग मैच होगी नहीं, तो हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, सो इस बात को ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए देखते हैं। ओके, तो गाइस यहाँ पर आपके लिए जो रैंडमली निकल के आ रहे हैं कार्ड्स, वो ये है कि आपकी तरफ काफ़ी सारी चॉइसेस आने वाली हैं, लॉट ऑफ ऑप्शंस आने वाले हैं। ठीक है, करियर में कहो या फिर आपके रिलेशनशिप में, ठीक है, दोनों ही चीज़ों में आपकी तरफ काफ़ी सारी चीज़ें आ रही हैं। ओके, और अगर नहीं है तो थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है आपको। आपके इर्द गिर्द काफ़ी सारी चॉइसेस हैं ऐसे जिसको आप जिस पे एक्शन ले सकते हैं और जिसकी वजह से आप आगे अपने रास्ते पे बढ़ सकते हैं। ठीक है, जो भी आप चाहते हो ना, उसमें से कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आप चाहते थे, जो आप काफ़ी टाइम से चाहते थे, जो आप काफ़ी टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे थे। ठीक है, तो उसमें से जो भी आपके हैं आपके अराउंड है ऐसी चॉइसेस हैं। ओके, कि जो आप उनको ग्रैब कर सकते हो और आप जो भी जहाँ भी पहुँचना चाहते हो अपनी लाइफ में वहाँ तक पहुँच सकते हो। वो उसको चूज़ करके उस पर एक्शन लेके आप स्टेबिलिटी अपनी लाइफ में ला सकते हो। ठीक है, वो चाहे आपका रिलेशन में हो। ठीक है, रिलेशन में भी हो सकता है कि काफ़ी सारे ऑप्शंस हो आपके पास। ठीक है, काफ़ी सारे नहीं, आई मीन 1 2, ठीक है, तो चॉइसेस हो सकती हैं आपकी। ओके, तो आपको अब देखना है कि आपको किस रिश्ते की तरफ जाना है जो आपको स्टेबल कर सके। ओके, आपको आपके साथ जिसकी अच्छी बॉन्डिंग बन सके, जो आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करता हो, एक लाइक सोलमेट टाइप या फिर बहुत ही अच्छी पार्टनरशिप। ठीक है, ऐसा पर्सन, मतलब जगलिंग। ठीक है, जगलिंग ऐसा लगता है कि आप जगलिंग मोड में आ सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा जगल हो सकता है। ऑफ कोर्स चॉइसेस होंगी तो इंसान को जल्दी समझ में नहीं आता है कि वो किस ऑप्शन की तरफ जाए और कौन सा ऐसा। कई बार ऐसा हो जाता है कि वो सही भी होगा, वो स्टेबल भी होगा, या फिर वो मुझे सिक्योरिटी भी देगा। तो मतलब इंसान को होता है और काफ़ी टाइम ले लेता है वो उस राइट डिसीजन को बनाने के लिए। ठीक है, सही डिसीजन की तरफ जाने के लिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है और स्ट्रगल भी लग जाता है। ठीक है, थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं, परेशानियाँ आती हैं। मतलब आप सोच सकते हो कि
क्या ये ऑप्शन की तरफ मुझे जाना चाहिए या फिर ये ऑप्शन मेरे लिए सही है। तो यहाँ पर देखो रैंडमली यही निकल के आ रहा है कि आप एक्शन लेने वाले हो, आपकी तरफ एक क्लैरिटी आ रही है, ठीक है, आपके रिलेशनशिप को भी लेकर और आपके करियर को भी लेकर, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि उसमें से ऐसा ऑप्शंस है जो आपको स्टेबल कर सकता है, ठीक है। तो चूज़ अच्छे तरीके से ध्यान से कीजिएगा। और मुझे फील भी ऐसा हो रहा है कि आप एक्शन लोगे, और एक्शन जो लोगे वो काफ़ी वही आपके लिए आई थिंक वही राइट डिसीज़न होगा जो आप चूज़ करने वाले हो। इसमें हाँ, जो भी ऑप्शन आप चूज़ करोगे वही आपके लिए कहीं ना कहीं ये चीज़ें हैं कि क्या आप राइट डिसीज़न ले पाते हो। तो आपकी तरफ इतनी सारी चॉइसेस रखी जाएंगी, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यस, आप थोड़ा सा हो सकता है प्रॉब्लम हो सकती है, पर आप चूज़ ज़रूर कर लोगे कि आपके लिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है, करियर वाइज और पर्सनल लाइफ को भी लेकर आपकी। तो रैंडमली यही है कि आपकी तरफ काफ़ी सारी चॉइसेस आ रही हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं अभी आपकी सिचुएशन क्या है। मुझे जो फीलिंग आ रही है, मुझे ऐसा लगता है कि कई लोग अपने पार्टनर का इंतज़ार करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है, जो उनसे मूव ऑन हो गए हैं, सेपरेशन में हैं, जो गुस्सा होके उनसे नाराज़ होके चले गए हैं। तो यहाँ पर वेटिंग की एनर्जी आ रही है, वो लौटने का उनका इंतज़ार कर रहे हैं। तो फिर एक और कार्ड ले लेते हैं। वो सोच रहे हैं कि इतना टाइम लगाया, इतना अपना बेस्ट दिया इस रिलेशनशिप में या फिर इस काम में, अपने करियर को भी लेकर, ठीक है, इस काम में इतना टाइम दिया मैंने, इतना इन्वेस्ट किया। तो क्या मतलब उसका नतीजा, वेटिंग की एनर्जी, ठीक है, वेटिंग की एनर्जी अब ये रिलेशनशिप के लिए भी है, आपके करियर के लिए भी है, ठीक है। आप वेट कर रहे हो अपने पार्टनर का कि वो आपसे रीयूनियन करे, ठीक है, आपसे रीयूनियन करे और आपको एक खुश होने का मौका मिले, ठीक है। काफ़ी टाइम से हो सकता है कि आप परेशान हो, सैड हो, ठीक है। तो आप एक डिवाइन से भी चाहते हो कि आपकी लाइफ में वो टाइम आए, ठीक है, आपको एक खुश होने का एक मौका मिले, गॉड आपको वो मौका दे, आपके पार्टनर को आपसे मिला दे। तो यस, मुझे यहाँ पर यही नज़र आ रहा है गाइस। आपकी सिचुएशन जो है वो आप इंतज़ार करते हुए नज़र आ रहे हो अपने पार्टनर का, और अपनी जॉब से जॉब के लिए भी मुझे ऐसा ही लगता है। आपके लिए जॉब के लिए भी मुझे ऐसा लगता है कि आप शायद ये सोच रहे हो कि आप इतना सब कुछ कर रहे हो अपने जॉब के अंदर, अपने करियर के अंदर, मतलब बहुत सारी चीज़ें कर रहे हो कि आपके जो सीनियर हैं वो आपको कुछ अच्छा बोल सके, आपकी थोड़ी सी तारीफ़ कर सके, है ना। तो आप बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें भी शायद करते नज़र आ रहे हो कि इम्प्रेस हो सके या फिर आपका प्रमोशन हो सके, ठीक है। तो इस तरीके की सी एनर्जी दिखाई दे रही है कि आप इतना टाइम दे रहे हो, एफ़र्ट्स डाल रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन जो आप चाहते हो वो क्यों नहीं हो रहा, ठीक है। तो देख लेते हैं आपके फटाफट पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है।
आपके पार्टनर जगल कर रहे हैं, ठीक है, जगलिंग की एनर्जी में है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर की लाइफ में ऑप्शंस हैं, ठीक है, ओके, ऑप्शंस हैं उनकी लाइफ में। और मुझे ऐसा लगता है वो आप पे नज़र भी कहीं ना कहीं स्टॉक तो कर रहे हैं आपको, ठीक है, पर उनको ऐसा लगता है कि अब वापस जाने का या फिर आपके साथ रिकन्सिलेशन करने का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। उनकी तरफ से ऐसा है कि सिचुएशन अब टफ़ है, अब नहीं बन सकती बात, आपकी तरफ क्या ही जाएं, और मुश्किल है इस रिश्ते को निभा पाना, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि उनका शायद इंटरेस्ट कहीं और अब जा रहा है, ठीक है। देखो, नज़र में आप भी हो, आप पर भी ध्यान रखा जा रहा है, पर मुझे ऐसा लगता है कि उनका इंटरेस्ट अभी कहीं और है, ओके। तो इस रिश्ते को अभी वो अभी इस वक्त इस रिश्ते को कहीं ना कहीं यहाँ से होप छोड़ी जा रही है, ठीक है, होप छोड़ी जा रही है। तो मुझे ऐसा लगता है गाइज़, आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि अब जो पहले आपका रिश्ता था ना, अब वो बात, वो प्यार नहीं रह गया है आप दोनों के बीच में, ठीक है। आपकी वो बॉन्डिंग नहीं रह गई है, सब कुछ चीज़ें कहीं ना कहीं ख़त्म हो गई हैं, ठीक है। ध्यान तो आपको स्टॉक तो कर रहे हैं, पर उनकी तरफ से ऐसा ही है कि अब वो सारी चीज़ें नहीं हैं जैसी पहले थी आप दोनों के बीच में, ठीक है। तो अभी उनकी करंटली फीलिंग कुछ ख़ास अच्छी नहीं है, ओके। इंटरेस्ट नहीं दिखाई दे रहा आपकी तरफ, ओके। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि अब कुछ नहीं बात बन सकती, ठीक है, दोबारा वापस जाने का या फिर आपसे बात करने का जैसे आप इंतज़ार कर रहे हो, वो मुझे नहीं लगता है कि वो आने वाले हैं, ओके। अभी अभी उनकी एनर्जी नहीं है आने की। अभी उनको ऐसा लगता है एक्सप्लोर करना है कहीं और, उनका इंटरेस्ट मुझे जाते हुए नज़र आ रहा है, ओके। तो जितना भी आपसे रेजोनेट हो उतना ही रखिएगा, ज़रूरी नहीं है, ज़बरदस्ती नहीं है कि आपको सारी चीज़ें, अगर आपका दिल कह रहा है कि नहीं ये नहीं हो सकता, नहीं मैसेज है मेरे लिए, तो प्लीज़ ज़बरदस्ती नहीं थोपना है, ठीक है। सैड नहीं होना, परेशान नहीं होना, जितना भी आपसे रेजोनेट हो उतना ही रखिएगा, ओके। तो ये एनर्जी है, ये चेंज होती रहती है, तो प्लीज़ इस बात को ध्यान रखिएगा। आई होप ये रीडिंग अच्छी लगी हो, आपकी थोड़ी मदद हुई हो, आपको एक क्लैरिटी मिली हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, बाय बाय।